आखिर सीजीआई की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को चढ़ावा चोरी मामले में क्या आदेश दिया? क्या आखिरकार वो सीसीटीवी फुटेज कभी देश के आगे आ पाएगा जो गायब कर दिया गया? दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में यूपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार भले ही पूरी तरह से चुप हो, लेकिन बीजेपी इसको एसआईटी के तले एक तरह से आप कह सकते हैं उससे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल तो ये होता दिख नहीं रहा, क्योंकि इस पूरे मामले में आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीजीआई की बेंच ने बड़ी बातें बोली हैं, न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार को भी। क्या है वो बड़ी बातें और इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी, जल्दी जल्दी आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। उसमें इस पूरे मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उस पर सुनवाई हुई थी और कई बातें बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मुझे यहाँ पर लगी वो ये कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है ना, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, दावे कहे जा रहे थे, उस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष साफ रखा कि वो चाहता है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वो जो फुटेज है उसको संरक्षित रखा जाए। ये वही फुटेज है जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि दरअसल 40 दिन में 42 दिन में 70 बार चोरी हुई। हालांकि पेच एक और है, वो ये कि जो डिलीट हो गया उसको कैसे वापस से रिट्रीव किया जाएगा। क्या है वो बड़ी बातें जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है इस पूरे मसले पर, आपके सामने रखती हूँ आसान भाषा में। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नोटिस दिया है इस पूरे मामले में। राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो दान मिला है उसमें कथित गड़बड़ी की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र से भी राज्य सरकार से भी। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और वी मोहना की बेंच थी, यानी कि 3 जजों की बेंच थी। इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है, केंद्र को भी नोटिस थमा दिया गया है। तो अब हुआ क्या इस पूरे मसले पर? केंद्र की मोदी सरकार, या ये कह लीजिए कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक तरह से इससे बच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट के अंदर जो हुआ सो हुआ, और राज्य में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जब केंद्र सरकार को भी नोटिस दे दिया है ना, तो अब ऑफिशियली केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। आगे क्या कहा कोर्ट ने? यूपी सरकार की एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगे। अब तक क्या हुआ एसआईटी जांच में? मत भूलिए दोस्तों, सबसे पहले एसआईटी जांच की पहली रिपोर्ट आई, फिर एसआईटी ने और वक्त मांगा और वक्त दे दिया गया। तो अब तक टोटल एसआईटी की जांच क्या क्या कहती है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। ये पहली बार है जब एसआईटी की रिपोर्ट देश के आगे आएगी, क्योंकि अब तक सारा खेल सूत्रों के हवाले से चल रहा है। एक्चुअली में तो एसआईटी को इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, पुलिस को बताना चाहिए था कि अब तक क्या मामला हुआ, किस किस से पूछताछ हुई, लेकिन सब सूत्रों के हवाले से चल रहा है। लेकिन अब कोर्ट में इस पूरे स्टेटस रिपोर्ट को रखने को कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। आगे की सुनवाई होगी सोमवार को अगले हफ्ते, यानी कि सीधे 6 दिन बाद, 7 दिन बाद। इसके अलावा स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन की जानकारी भी देने को कहा गया है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीसीटीवी फुटेज के बाद। क्यों? क्योंकि जब एसआईटी गठित हुई थी, आपको याद होगा, तब विपक्षियों ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी। दोस्तों, आरोप में कहा गया कि जो एसआईटी जांच कर रही है, क्या वो लोग इस तरह की जांच करने के लिए सक्षम हैं? दूसरा, जिनको रिपोर्ट सौंपी जा रही है वो पूर्व में ट्रस्ट के साथ जुड़े रह चुके हैं। तो ये एसआईटी कैसे बनाई गई, इसमें जो जो लोग हैं, ये जानकारी भी कोर्ट ने मांगी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, कोर्ट ने राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी इन याचिकाओं पर जवाब मांगा है। मतलब ट्रस्ट जो जवाब देश को नहीं दे रहा, कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट को तो देगा। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कम से कम देश को तो पता चलेगा। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए कहा गया है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों, चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गया है तो फिर जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसको भी अपनी बात रखनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को भी अपनी बात रखनी पड़ेगी, यूपी सरकार को भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। यानी कि ये 3 अलग अलग पक्ष जो अभी तक राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले पे खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो राजनीति अपने साइड में चलती रहेगी, राइट। लेकिन अब आपको सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल जवाब से सच आ जाएगा सामने, लेकिन हमको कुछ नई बातें पता चलेंगी। मत भूलिए दोस्तों, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो अपने आप को ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, देखिए हमने उनको साइडलाइन कर दिया और एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। ट्रस्ट यही बोलकर पल्ला झाड़ रहा है ना। अब अगर ये मामला आगे गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ट्रस्ट से आज नहीं तो कल जिन्होंने याचिका डाली है इसको लेकर, वो सवाल पूछेंगे ना भाई कि आपके रहते इतनी बड़ी चोरी हो गई और अब आप एसआईटी के भरोसे हैं। जब चोरी हो रही थी तब आप कहां थे? वो जो बोला जा रहा है कि 42 दिन में 70 बार चोरी हुई, तब आप कहां थे? ये मतलब कानूनी तौर पर चंपत राय सरीखे तमाम उन लोगों के लिए मुश्किल बन सकता है जो अभी तक बस इस्तीफा देकर बच रहे हैं या फिर कोई चिट्ठी लिखकर बच रहे हैं।
दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा भाई, क्योंकि राज्य में तो आपकी सरकार है। अब दोस्तों केंद्र सरकार को भी नोटिस दे दिया गया है, तो जवाब तो केंद्र सरकार को भी देना होगा। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, इसको ना बीजेपी पॉलिटिकली खेल रही है। मोदी जी ने तो चुप्पी साध ली। मोदी जी तो पता नहीं कब बोलेंगे तब वो जब चुनाव आ रहा होगा, या कभी अयोध्या में कोई भव्य मतलब परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास होगा, मोदी तभी बोलेंगे। और वो क्या बोलेंगे मैं आपको बता देती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम करने वालों को मौका मिला, दोस्तों इस तरह की बात निकलेगी जैसे कि बीजेपी अभी बोल रही है, जैसे कि दत्तात्रेय होसबोले ने बोला था। बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि बीजेपी इसको पॉलिटिकली हैंडल कर रही है कि भाई कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ना बोलें, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले ना बोले। देखिए एसआईटी तो जांच कर ही रही है ना, एसआईटी भी तो हम ही ने बनाई ना। दोस्तों बेशर्मी का लेवल तो यहाँ तक आ गया कि सोशल मीडिया में ये तक कहा जा रहा है कि जब आपने दान ही कर दिया तो आप हिसाब कैसे मांग सकते हो? जब दान कर दिया तो कर दिया, दान करने वाला थोड़ी हिसाब मांगता है। फलाने ने हिसाब मांगा, ढिमकाने ने हिसाब मांगा। दोस्तों ये दलील देकर एक्चुअली में उन लोगों का मुंह बंद करवाया जा रहा है जो कह रहे हैं भाई हमने ये दिया, हमने वो दिया, उसका हिसाब दीजिए, उसका हिसाब दीजिए। तो इसको अलग अलग तरह से हैंडल किया जा रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन अब कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि आपने कानूनी तौर पर इसको कैसे हैंडल किया, प्रशासनिक तौर पर कैसे हैंडल किया, और सबको बताना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले में एक जनहित याचिका नहीं थी, कई जनहित याचिकाएं थी। उनका एक समूह था, सुनवाई के लिए वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। आज की तारीख मिली तो जो पूरे समूह को एक साथ सुना गया और उसके बाद आज सुनवाई हुई। उसके बाद ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मतलब नोटिस थमाया है तीनों ही पक्षों को, आप कह सकते हैं। दोस्तों ये जो याचिका दी गई है इस मांग के साथ की दी गई है कि जो गड़बड़ी हुई है कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले में जांच हो। अगर कोर्ट की निगरानी में जांच हुई तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी सरकार के लिए। हालांकि वो होगी नहीं होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एसआईटी जांच बिठाई गई है इस मामले में। आगे अगर याचिका डालने वाले लोग हैं ना, वो कोर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मामला था, कम से कम सीआईडी जांच तो बिठानी चाहिए थी, सीबीआई तो खैर नहीं बिठाई। एक्चुअली में ये मामला सीबीआई जांच का था लेकिन नहीं बिठाई। एक्चुअली में ये मामला ईडी का था, जहां बात बात पर ईडी पहुंच रही है। बताइए, यहाँ तो करोड़ों की बात हो रही है, ईडी का तो पता नहीं है। और सीआईडी भी नहीं करवाई, सीधे एसआईटी बना दी। एसआईटी तो एक राज्य के अंदर काम करती है, तो ये सारी बातें उठेंगी। इसीलिए शायद ये बताया गया है, पूछा गया है कोर्ट द्वारा कि भाई एसआईटी आपने बिठाई, इसका पूरा प्रोसीजर बताइए कैसे बिठाई।